हाय फ्रेंड्स, ये जो नरेशन है ये आज से करीब 12 साल का पुराना है। और उस समय हमारे पास दो डॉग थे। एक तो फीमेल लेब्रा थी जिसका नाम बूबू था, और दूसरा था एक मिक्स जर्मन शेफर्ड। वो किसी ने बड़े अरमानों से पालने को दिया था, उनके घर में बड़े पप्स हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि आप रख लो। तो मैंने रख लिया, लेकिन उसमें जर्मन शेफर्ड्स के ज़्यादा ट्रेड्स थे। शक्ल भी जर्मन शेफर्ड्स जैसी थी और मिक्स नहीं लगता था, थोड़ा बहुत मिक्स लगता था, ज़्यादा नहीं। लेकिन इतना तेज़ था वो कि वो गेट पे अगर कोई आए और घंटी नहीं बजाई, अभी कॉल बेल को अभी तक टच नहीं किया, लेकिन उसको पता लग जाता था। ये रियर वरांडे में रखते थे। रियर वरांडा कवर था जेफरी से। जेफरी में काफ़ी बड़े बड़े गैप्स तो होते ही हैं, और लोहे की स्ट्रॉन्ग जेफरी, और उसमें ताला लगा के रखते थे। रियर वरांडे में रखते थे इसको, क्योंकि ये अगर खुल जाए तो फिर किसी को काट सकता था। कई बार उसने मुझे भी स्नैप करा, एक दो बार काट भी दिया, तो मुझे बहुत डर लगता था खुद ही उससे। तो बाहर वालों की तो बात ही अलग है। तो वो वहीं रहता था, और सुबह शाम वॉक करने के बाद वहीं रखते थे, और फ़ैन ऑन करके रखते थे। उसके बाद फिर उसके बाद रात शाम दोपहर में रात को उसको घर के अंदर ले आते थे, कमरे में ले आते थे। तो साथ में सोता था, उसी रूम में रहता था। तो वो ऐसे मतलब ठीक ठाक चल रहा था। इस बीच क्या हुआ, मुझे अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हुआ, सम पेन हुआ, और पता चला कि अपेंडिक्स रिमूव करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, लेकिन थोड़ा देर से 30 आवर्स हो गए थे, डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था अल्ट्रासाउंड में। तो उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर ने भी डिले किया, और मैं करीब करीब काफ़ी बुरा हालत थी मेरी जब मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम 7 डेज़ यहीं रहोगे। पर मेरी बड़ी बेटी अपने बच्चों के साथ थी यहाँ पीछे से। पापा तो वहीं रहते थे रात में अटेंडेंट के तौर पे, लेकिन बेटी यहाँ बच्चे घर देख रही थी और डॉग्स देख रही थी, अपने 2 छोटे बच्चों के साथ थी। तो फिर मैंने कहा मेरी बेटी जा रही है, फिर डे को जा रही है, और मैं 7 दिन तो यहाँ नहीं रह सकती, फिर 7 दिन कम से कम रहना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं जाऊँ। फिर मैं आई, और फिर बेटी जब मैं आई तो ऊपर में डिस्चार्ज होकर आ गई थी। तो बेटी बच्चे घर ही में थे, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि तो उससे पहले मेरे हस्बैंड ने बता दिया था कि एक दिन पहले ही कि क्वार्टर में हमने कोई रख दिया है खाना बनाने के लिए। एक औरत है, एक कपल है, मतलब वो गढ़वाली हैं, और उनके 2 बच्चे हैं, और 8 साल का लड़का है, और 9 साल की लड़की है, ऐसी 9-10 साल की। और बस वो दोनों हैं और 2 बच्चे, बस उनको मैंने क्वार्टर दे दिया। मैंने कहा ठीक किया। तो ये कहने लगे कि जब वो आएंगे तुम आओगे तो वो मिल लेंगे। तो फिर जब मैं शाम को लोग मिलने आ गए, जब मैं डिस्चार्ज होकर आई थी, वो अकेली वो अपनी बेटी के साथ आ गई, और आई, और फिर देखा तो मैंने पूरी लाल बनी हुई हो नीचे से ऊपर तक, पूरे लाल कपड़े, लाल, एवरीथिंग वाज रेड। इवन फुटवेयर जो था वो भी रेड, और चूड़ियाँ रेड, एवरीथिंग, जूड़ा, स्टाइलिश मेकअप, पूरा लिपस्टिक रेड। और लगा कि उसको मतलब इम्प्रेस करना चाहती मैडम को कि देखिए मैं क्या स्मार्ट हूँ। तो मैंने कहा ठीक, खाना बना लेती हूँ क्या? कहती हाँ बना लेती हूँ। मैं उसने कहा ठीक ठीक बना रही है, जैसा भी काम तो चल ही रहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। फिर इसके बाद धीरे धीरे मैं रिकवरी, मेरी बेटी नेक्स्ट डे चली गई, फिर धीरे धीरे रिकवरी होती रही मेरी। अच्छा, रिकवरी हो गई तो करीब 20-25 दिन हो गए थे मेरे को रिकवरी में। मेरे को लगा था कभी हो नहीं पाऊंगी, हो गई फाइनली, चलने फिरने लायक हुई। फिर मैं बाहर निकली, और गार्डन के बिना तो मेरी चैन नहीं आता। वहाँ गई तो देखा आम साफ़ है, माली कह रहे हैं मैडम ये लोग तोड़ देते हैं। तो इसका एक बेटा कह रहा 16-17 साल का, जो बीच वाला था, वो बहुत बदमाश है, कह रहे हैं कि वो तो हर समय पेड़ों के आसपास ही घूमता रहता है। तो मैंने उस लेडी को, उस औरत को बुलाया। मैंने कहा कि तुम लोगों ने तो सारे आम ही तोड़ दिए, सारे आम ख़त्म कर दिए तुमने। कहते मैडम क्या करें, रोटी खाने के लिए सब्ज़ी नहीं होती है, चावल खाने के लिए दाल नहीं है, तो हम इसी को गुड़ डाल के इसको पका देते हैं कच्चे आमों को। तो मैंने कहा कायदे से खाओ, ये थोड़ी कि तुम उन्हीं के पीछे हाथ धो के पड़े हो। फिर मैंने उनको थोड़ा खेत से सब्ज़ी देनी शुरू कर दी कुछ, और रोज़ ही मैं जाती थी गार्डन में। 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि वहाँ ढेर सारे लोग नज़र आ रहे हैं, तो बाहर बैठे हुए हैं सब। तो मैंने उससे पूछा, वो वहीं थी उस समय, और जो दैट वुमन। तो मैंने उससे बोला कि ये कौन है? ये काफ़ी बड़े बड़े बच्चे बच्चे क्या बड़े बड़े यंग थे वो तो सब। तो मैंने बोला कि ये कौन है? तो कहती है ये मेरे बच्चे। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे कैसे? मैंने कहा तुम्हारे तो 2 हैं छोटे, ये कौन से चारों? तो कहती मैडम ये मेरे ये पहले आदमी के बच्चे हैं, ये
कि मेरा आदमी जो था वो पटवारी था गांव में, और बहुत ही अच्छा ज़मीन ज़्यादा सब था, पैसा था, सब था। पता नहीं मेरी मत क्या मारी गई, मैं इसके साथ भाग गई। 8-10 साल छोटा था वो आदमी उससे, उसके साथ भागी वो। और पता नहीं क्या दिमाग ख़राब था, बच्चों को छोड़ के चारों को, और छोटे ही होंगे सब, तो तभी अभी तो उसका 8-10 साल के बच्चे हो गए थे। फिर कह रही हम भागते रहे इधर उधर, कह डेली वेजेस पे काम किया, फाइनली आपके घर आए हैं। 8-10 साल हो गए इधर उधर भटकते हुए, तब तक ये इनको हमने बुला दिया है। तो मैंने कहा कि तुम लोग एक कमरे में 8 लोग कैसे रहोगे? तो कहते नहीं मैडम हम रह लेंगे। अब मैं भी नहीं कह सकती कि भाई तुमने पहले झूठ बोला, धोखा दिया, हमें 2 बच्चे पहले बताया और अब 8 आ गए, और वो भी इतने बड़े बड़े, मतलब जिनकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तो फिर इसके बाद वो बड़ा वाला तो सही था, 19-20 साल, और बेचारा कुछ ढूंढ रहा था अपने नौकरी, सीधा था। जो दूसरी थी जो बेटी, जो 19 ईयर्स ओल्ड थी, ओ माई गॉड, वो तो हद ही थी। 18-19 की रही होगी वो, अंदाज से मैं बता रही हूँ क्योंकि उसने बताया था इतने इतने के। तो फिर वो तो पूरे दिन अपना मोबाइल लेके अपनी सेल्फी लेती रहती थी स्टेप्स में बैठ के। और एक दिन मैंने देखा कि वो स्टेप्स में बैठी हुई क्वार्टर के, और वहाँ पे बैठ के मैं सेल्फी ले रही। तो मैंने कहा कि क्या करोगी इतने, जब देखो तुम सेल्फी लेती हो क्या करोगी? कहती पिक ले रही हूँ मैं अपनी। मैंने कहा पिक का क्या करोगी? अब मैं अपने फेसबुक में डालूँगी। बताइए, पैसा नहीं है, कोई आमदनी का सोर्स नहीं है, लेकिन इतने ठाठ सबके, सब बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, सब बढ़िया स्टाइल में रह रहे हैं, समझ नहीं आया कहाँ से। और उसके जो फादर है वो कुछ करने को तैयार नहीं। उसने कहा डेली वेजेस में कौन जाए, वहाँ तो सुबह शाम तक काम करते हैं, ठेकेदार पीछे पड़े रहते हैं। तो चलिए डिफेंस कॉलेज में तो मालियों की बहुत ज़रूरत है, अब मैं माली बनूँगा। तो मैं कहा जा माली बन, 2-4 घर, एक घर मैंने कहा मैं तेरे को देती हूँ अपना, और बाकी तू ढूंढते रहे। 2-4 घर उसको मिल गए। अब वो खुश, उतने में ही खुश, उससे ज़्यादा कुछ नहीं काम करना। और ये जो औरत जो हमारे घर में काम करती थी, उसको तो हम जो देते थे, जो भी सैलरी देते थे उसकी, और उसी में उनके घर का खर्चा चलता था। पता नहीं कैसे चलता था, पर बेटे बच्चे जो है बहुत स्मार्टली ड्रेस्ड होते थे, ये भी औरत भी, आदमी तो जैसा भी था। तो एक दिन आदमी नहीं मेरे घर काम किया, फिर कहने लगा, मैंने कहा तू जा क्यों रहा काम पे बाकी जगह? कहता नहीं आज ईद है। मैंने कहा तुम कौन से मुस्लिम हो? मैंने कहा तुम्हारी छुट्टी कट जाएगी आज की, पैसा कटेगा, जाओ तुम। फिर गया वो। फिर इसके बाद इसी तरह से चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि हमारा छोटा जो डॉग है वो देखा मैंने कि वो खाना नहीं खा रहा। फिर वो बिल्कुल ढीला हो गया, बिल्कुल ही बीमार सा। और डॉक्टर को बुलाया, उसने देखा, कंपाउंडर था, उसने देखा, उसने कहा कि पता नहीं मैडम इसको आप ना खाएगा, ये दवाई दे दीजिए, शायद खा लेगा। नहीं खाया, क्यों खाना था उसने, वो मेडिसिन भी नहीं ले रहा था। फिर फाइनली हमने सोचा, 2 दिन हो गए, तो हमने कहा चलो डॉक्टर के लिए चलते हैं। काफ़ी दूर था, 1/2 किलोमीटर से ज़्यादा था, एक हॉस्पिटल था। तो वहाँ लेके गए, तो डॉक्टर हमारी जान पहचान के, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि इसकी तो बुरी हालत है, इसको ड्रिप चढ़ाने पर 7 डेज़ तक आपको लाना पड़ेगा, इसको बचने की उम्मीद कम लग रही है। तो हम लोग उसको रोज़ 7 डेज़ तक ड्रिप चढ़ाने ले जाते रहे, और फाइनली वो ठीक हो गया। लकीली वो बच गया, बस बचने की उम्मीद नहीं थी, बच गया। और फिर उसके बाद उसने 1-2 बिस्किट खाए, शुरुआत उसकी इंटरेस्ट उसने खाना भी खाया, तब हमें लगा बच गया। तो फिर उसके बाद मॉर्निंग में 1 बजे तक मैं उसको खाना दे के 2 बजे मैं उसको अंदर ले आती थी। जेफरी में बंद था, जेफरी में लॉक लगाते थे अंदर से, और मैंने उसको खाना दिया उसको 1 बजे। और उसके बाद मैं अपना काम वाम करने लगे, बाकी किचन का हस्बैंड को खाना दिया, बूबू को पहले दे दिया था। फिर उसके बाद मैंने भी खाना खाया। फिर मैं कहा उसको लेने जाती हूँ। गई तो देखा तो उस पड़ा हुआ, मैंने कैसे कैसे पड़ा हुआ, देखा तो ही इज़ डेड। उसकी जो टंग थी वो ब्लू थी, बिल्कुल ब्लू टंग जो बाहर लटकी हुई थी बिल्कुल साइड से, और बिल्कुल नीली हो रखी थी। तो मेरे को लगा जैसे एकदम स्ट्राइक हुआ, कहीं पॉइजन तो नहीं है ये, क्योंकि नीली जीप तो तभी जो पॉइजन दिया जाता है किसी को, मतलब। तो मैं समझ नहीं आया। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे कैसे हो गए, अभी तुमने खाना दिया है 1 घंटे पहले, और अब अंदर लाने से पहले ऐसा हो गया। तो तब तक थोड़ी देर में मेरी वो दूसरी मेड आ गई, जो कि बर्तन करती थी, वो आई। उसने कहा मैडम ये 7 दिन तक तो ये जब बीमार थे इतना तब तो मरा नहीं, जब बुरी हालत थी इसकी, और आज जब ठीक हो गया तो अचानक कैसे मर गया मैडम, इसको पक्का किसी ने जहर दिया है, क्योंकि नीली जीभ हो रखी है। मैंने कहा कि इसका प्रूफ तो कोई भी नहीं है, कौन देगा जहर, और किसने दिया ये भी नहीं पता हमें। तो उसके बाद उसको बेचारे को हमने उसको बरी कर दिया, बहुत दुखी मन से। सिर्फ 1.5 साल का था, उसने कोई दुनिया नहीं देखी थी।
बस वो हमारे घर में, मुझे 1.5 साल क्या होता है डॉग की लाइफ, कुछ भी नहीं। और उसको बहुत ही मतलब बहुत ही हम दुखी हो गए, वो रो रहे थे हम लोग, तो वो भी आई, वो जो क्वार्टर वाली मेड थी वो भी क्रोकोडाइल टीयर्स बहाने लग गई। हमने कहा कि तेरे को क्या हो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो, हमारा तो डॉग गया, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो अभी आए कुछ दिनों। नहीं नहीं, हमें भी बहुत प्यार हो जाता, जो भी है ख़त्म हुआ। इसके बाद वो अब ये डॉग की हम उबर भी नहीं पाए थे इस दुख से। तब तक रात के तीसरे दिन रात के 12:30 बजे मेरे हस्बैंड को एक फ़ोन आया, उसके हस्बैंड का, क्वार्टर से, कि साहब हमारे क्वार्टर को किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी है, आप आके खोल दीजिए प्लीज़, हम लोग को अगर बाहर जाना हो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ, ठीक है ना, तो सुबह जो होगा तुम कोई खोल देगा या हमें कोई भी खोलेगा, माली भी जल्दी आते हैं, वो भी आके खोल देंगे, 7 बजे आ जाते हैं। खैर जो भी सुबह जाए, जिसने खोला वी डोंट इवन नो, हमने तो नहीं खोला, मेरे हस्बैंड ने नहीं खोला, लेकिन वो खुले पाए गए सुबह सब इधर उधर घूमते हुए। फिर इसके बाद 2-3 दिन मुश्किल से हुआ होगा, तो एक दिन 2 पुलिस आई, पुलिसमैन आए, और उन्होंने हमने जब बेल बजाई ना, तो हम गए, कहे साहब आपके जो क्वार्टर में कौन रहता है, काफ़ी बच्चे वाला एक आदमी है ना। मैंने कहा हाँ। तो कहता है कि वो उसका जो दूसरा बेटा है जो 16-17 ईयर्स का है, वो कह रहे वो 2 और लड़कों के साथ उसका एक गैंग है, और काफ़ी समय से लोग चोरियाँ कर रहे हैं, और अभी पकड़े गए घर में चोरी करते हुए। जब जा रहे थे तो पुलिस ने पकड़ लिया, गश्त करती हुई पुलिस ने उनको पकड़ लिया, और जब उनको डंडे पड़े तब उन्होंने सारी चोरियाँ, कहाँ कुछ चोरियाँ की तो बताया उन्होंने, और उसमें आपका घर भी बताया कि आपके घर में भी चोरी करने का उनका इरादा था। और इससे पहले उन्होंने आपके डॉग को पहले माइल्ड पॉइजन दिया, सोच के शायद इतने में मर जाएगा, छोटा डॉग है, लेकिन वो मरा नहीं बेचारा, 7 डेज़ तक वो ड्रिप में रहा, मरते मतलब ज़िंदगी और मौत के बीच में था वो। और सेकंड टाइम जब उनको लगा अभी नहीं मरा, क्योंकि उसका मरना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, अगर वो हमारे वहाँ चोरी करने आते तो वो बहुत हंगामा उससे सबसे ज़्यादा वो अंदर से ही करता, उसको तो बहुत पता चल जाता, बहुत अलर्ट था। तो उनको लगा कि इसको फिनिश करना पहले ज़रूरी है, इनके घर में अटेम्प्ट करने से पहले। तो उसने पहले उन्होंने उसको सेकंड टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन दिया दिन में। जब मैं थोड़ा अंदर गई, उन्होंने ताक में बैठे होंगे कि अभी नहीं है कोई, चुपके से आके देखे, जैफरी से अंदर हाथ डाला, उस बेचारा, उसको क्या पता कि क्या दे रहे हैं, क्या पता मीट में दिया हो, क्या किस में दिया हो, ये नहीं पता हमें। तो होता ही है, डॉग्स तो हमेशा हो ही जाता है उनके साथ। तो बस वो तब उन्होंने बताया कि हमने स्ट्रॉन्ग पॉइजन देकर उसको मारा, और तब उसके फादर ने रात को फ़ोन किया था साहब को, कोई कुंडी नहीं लगी थी, बस बाहर बुलाना था, और वो लोग इंतज़ार में थे, कह रहे हम लोग, लेकिन साहब नहीं आए बाहर। तो फिर हमें लगा कि अगर मेरे हस्बैंड चले जाते, वो तो बाहर बैठे हुए थे इंतज़ार में, दो मतलब ओवर पावर कर लेते मेरे हस्बैंड को, और घर के अंदर घुस जाते, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो सो रही थी। और बाकी बेचारे बूबू क्या कर लेती, वो तो बेचारा जो असली जो था वो तो चला गया था। लेब्रा तो वैसे इतने सीधे होते हैं, और वो भी ओल्ड लेब्रा थी 9 ईयर्स की, तो क्या कर लेती बेचारी। तभी मुझे लगा कि इस तरह से हमने एक क्वार्टर में रख के बहुत बड़ी, बस उसी समय उन्होंने कहा इनको निकालिए, पुलिस ने बोला। तो फिर हमने उसी समय उनको कहा निकलो सब लोग बाहर। तो कह साहब हम कहा हमने नहीं, अब बिल्कुल नहीं टिकोगे तुम लोग यहाँ। फिर उनको हटा दिया, उसी समय वो लोग गए जहाँ भी गए, हमने कहा अपना ढूंढो रास्ता, यहाँ तुम लोग नहीं रहोगे, क्योंकि सारा परिवार मिला था, उसका बाप भी मिला हुआ था। तब उसने साहब को फ़ोन किया था झूठ मूठ का कि बाहर से कुंडी लगा दी। इतने पहले इतने क्वार्टर में हमारे रहे, किसी की तो कुंडी नहीं लगती थी कभी, इन्हीं की क्यों लगी। पर सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि हमारा वो डॉग चला गया, उस जो बेचारा सीधा साधा बिना किसी कसूर के उसकी जान ले ली उन्होंने। थैंक यू।